Next is your type of motion. Motion, three types. First is your rectilinear या बोले translatory motion. Second is your circular और rotatory motion. Third is your oscillatory और vibratory motion. क्या हैं ये तीनों तरह के मोशन? सबसे पहले आते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन के ऊपर। तो रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा मोशन है? रेक्टिलिनियर का मतलब क्या है? रेक्टिलिनियर का मतलब है लीनियर, मतलब एक सिंगल लाइन पर ठीक है, पाथ कैसा हो? स्ट्रेट हो। स्ट्रेट पाथ जब कवर करेगी कोई भी बॉडी तो उसे हम कैसा मोशन कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, इसके अंदर हम एक पार्टिकल या पॉइंट मास को बोलेंगे। एक पार्टिकल या पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मास जो अपने डायमेंशन से ज़्यादा, जो उसकी अपनी डायमेंशन है उससे ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर करता है, उससे ज़्यादा वो क्या कर देता है? डिस्टेंस कवर करता है। डायमेंशन इसकी कम होती है, डिस्टेंस क्या करता है? कवर कर लेता है ज़्यादा, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट मास। ठीक है, तो पॉइंट मास इसका वेरिएशन में बताऊंगी नेक्स्ट। उसमें सिंपल बात समझो, एक पार्टिकल या कोई पॉइंट मास, छोटा सा मास है, वो क्या करे? एक स्ट्रेट पाथ कवर करे, तो उस तरह के मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। उस तरह के मोशन को बोलेंगे रेक्टिलिनियर। इसी में आ जाए अगर ट्रांसलेटरी है, तो ये भी स्ट्रेट पाथ ही, स्ट्रेट लाइन ही है, बट इसके अंदर क्या होता है? पॉइंट मास के साथ उसके दूसरे पार्टिकल, उस सिस्टम के अंदर जो दूसरे पार्टिकल प्रेजेंट हैं, ठीक है, या हम बोलेंगे ये एक इस तरह का है जिसके अंदर एक पॉइंट मास ही नहीं बल्कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी होंगे, वो भी मूव करने लग जाएंगे स्ट्रेट, या हम बोले एक दूसरे के पैरेलली क्या करने लग जाएंगे? शिफ्ट होने लग जाएंगे इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या आता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? तो ये हम बोले वन डायमेंशन के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ये टू डायमेंशन के अंदर है कि बॉडी जब मूव कर रही है तो उसके दूसरे पार्टिकल्स पर भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है, और वो पार्टिकल्स मूव करने लग जाएं कैसे? पैरेलली एक दूसरे के, शिफ्ट हो जाएं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? अगर इसका एग्जांपल समझ लीजिए, अगर कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है इंक्लाइन प्लेन से, तो जब वो मूव करेगा तो यहाँ पर जो दूसरे पार्टिकल्स भी होंगे वो क्या करेंगे? इसके साथ पैरेलली जितने डिस्टेंस से ये कवर कर रहा है, जितने टाइम इंटरवल से ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसके साथ ये दूसरे पार्टिकल्स भी उसी डिस्टेंस से, उसी ही टाइम पीरियड के साथ क्या करेंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते जाएंगे। दे मूव पैरेलल टू ईच अदर। दिस इज अ ट्रांसलेटरी मोशन। सेकेंड इज योर सर्कुलर मोशन। सेकेंड इज योर सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर अगेन पॉइंट मास या एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन दिखाए, सर्कुलरली मूव करता जाए, दैट इज सर्कल की फॉर्म में मूव करे, दैट इज अ सर्कुलर मोशन। बट इन केस ऑफ रोटेटरी मोशन, एक पार्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ, या हम बोले एक पार्टिकल की वजह से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर भी सर्कुलेटरी मोशन स्टार्ट हो, मतलब वो भी रोटेट करना स्टार्ट कर दें,
दैट इज़ द टाइप ऑफ रोटेटरी मोशन। पानी में पानी के अंदर जब आप पत्थर फेंकते हो तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाते हैं। एक कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या आता है, एक सिंगल सेम कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर से डिफरेंट सर्कल्स, तो डिफरेंट सर्कल्स फॉर्म होना, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ रोटेटरी मोशन। थर्ड इज योर ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है, जब कोई बॉडी मूव करती है टू एंड फ्रो। वॉच होती है, वॉल क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक के अंदर आपने देखा है ना, नीचे एक पेंडुलम होता है, बॉब होता है, क्या करता है, मूव करता है ना, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो अपनी मीन पोजीशन से क्या करता है, मूव करता है। मीन पोजीशन क्या, जहाँ से एक ऐसा पॉइंट जहाँ से वो वापस अपने उसी पाथ पर जाता है। ये यहाँ से गया, फिर वापस इस पॉइंट के बाद इस डायरेक्शन में, फिर वापस आएगा, फिर मूव करेगा। मतलब टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन जब मूव करेगा, तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट कैसा मोशन होता है, ऑसिलेटरी, ऑसिलेट होना, आगे पीछे, टू एंड फ्रो। वाइब्रेटरी का मतलब क्या है, अगर मैं ऑसिलेटरी को ही माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखूं, स्मॉल स्केल पे व्यू पे देखूं, ठीक है, मतलब जब वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है तो उसके हर एक पॉइंट को अगर मैं माइक्रोस्कोपिक वे में देखूं, मतलब स्मॉल स्केल के ऊपर देखते हैं हम उसे, या हम बोले कि उसके एम्पलीट्यूड को स्मॉल करके देखें, तो वो मोशन कैसा होता है, वाइब्रेटरी। मतलब वाइब्रेट करना, अपनी जिस पोजीशन पे से वो जा रहा है उस पोजीशन पर वो उसका वाइब्रेट होना, दैट इज़ द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर? दिस इज़ द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब जैसे फॉक होता है, ठीक है, या घर में चिमटा होता है, उसको आप वाइब्रेट करके देखो, उसको आप एक बारी स्ट्राइक करो, तो स्ट्राइक करोगे तो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा अपनी ही मीन पोजीशन, मतलब हर एक पॉइंट क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा अपनी मीन पोजीशन से। दिस इज़ द टाइप ऑफ मोशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो बेटा, कल आपकी डाउट क्लास है, यू कैन आस्क मी over there.